यूपी में इस समय दंगे की साजिश की जा रही है और ये साजिश करने वाले अलग अलग जगह पर हैं जिनको योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस बीच आई लव योगी और आई लव अखिलेश यानी उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको तस्वीर दिखाता हूं, कैसे देख रहे हैं आप। एक तरफ आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर कहा जा रहा है, तो अब लोग आ गए आई लव अखिलेश लिख रहे हैं। सोच रहे हैं आप कैसे यहां पर अब पूरा का पूरा खेल सियासी हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं वाराणसी में गंगा आरती हुई है, जहां पर आई लव योगी के पोस्टर लिए हुए थे, आई लव महादेव के पोस्टर थे, आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी थे। सुनिए जरा कैसे यहां पर लोगों ने नारे लगाए हैं। ये योगी आदित्यनाथ के पोस्टर थे और अब अखिलेश यादव और उनके समर्थक मैदान में आ गए और पीडीए के फॉर्मूले की तारीफ कर रहे हैं और आई लव अखिलेश यादव, आई लव समाजवादी पार्टी, आई लव धरती पुत्र के लाल, इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये तस्वीर तो आपने देख ली है दर्शक, यानी इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, बाबा की पुलिस अपराधियों को सबक सिखा रही है और देख रहे हैं आप ये हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले वही लोग हैं जिन्होंने बरेली में पत्थर बरसाए थे और अब देखिए जरा कैसे माफी मांग रहे हैं। देखा दर्शकों आपने, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कैसे इस विवाद को तूल दिया जा रहा है, कैसे यूपी में एक बार फिर से आग लगाने की साजिश की जा रही है और उसका सबसे पहला सबूत आपको सुनवाता हूं। आज जो मुल्क की हालात है कि हमें आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है, हमें जेल भेजी जा रही है। जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। यूपी को इस्लामिक स्टेट बनाने निकले एक एक दंगाई का दिमाग दुरुस्त हो चुका है। कट्टरपंथियों को योगी का मैसेज मिल गया है, फिर दंगा किया तो सीधे जहन्नुम का टिकट कटेगा। जज्बाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। बवालियों ने सरेंडर बोल दिया तो सियासी चेहरों ने मोर्चा संभाल लिया और अब यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश वाली पोस्टर वॉर छिड़ गई। लेकिन सवाल यह कि इस अघोषित जंग के मायने क्या हैं, मकसद क्या है, 27 से पोस्टर वार का क्या कनेक्शन है, पूरी कहानी बताएंगे, बस देखते जाइए। देखा आपने कैसे योगी आदित्यनाथ ने वार्निंग दे दिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे सियासत हो रही है। आई लव मोहम्मद के जवाब में सियासी पोस्टर लगने लगे हैं, यही है वो दोनों पोस्टर। पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने आई लव अखिलेश के पोस्टर लगा दिए और मोहम्मद साहब से शुरू हुआ मूवमेंट अब सियासी रंग ले चुका है। 27 की तैयारी है ये दर्शकों, मैं आपको समझा रहा हूं। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और सपा के पोस्टर वॉर को बीजेपी साजिश बता रही है। आरोप लगा रही है कि आई लव मोहम्मद के पीछे समाजवादी पार्टी है। अब आई लव अखिलेश उसी अभियान का विस्तार है। अखिलेश आई लव मूवमेंट के बहाने 2027 के चुनाव को साधना चाहते हैं और जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है उसे लेकर समाजवादी पार्टी भी
कैसे माहौल बना रही है, सुनवाता हूं आपको मैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का एक प्रयास कर रही है, क्योंकि ये उनके वोट की राजनीति है, ये उनका तरीका है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है कि आई लव पीडीए। पीडीए वो वर्ग है जो पीड़ित है, वंचित है, और समाजवादी पार्टी हमेशा इस देश में अमन चैन चाहती है, वो कायम रहे, और साथ ही साथ लोगों के अधिकार भी उनको मिलने चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि हर एक चीज के पीछे मायने होते हैं। अगर दोनों सियासी दल इस ओर काम कर रहे हैं तो इसमें किसका फायदा, किसका नुकसान है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। ब्रांड योगी को और मजबूती मिल रही है, जिससे लोगों के अंदर भरोसा जग रहा है कानून के ऊपर। इससे महिला और व्यापारियों में भी विश्वास बढ़ रहा है, और जाति की सियासत पर योगी आदित्यनाथ की हिंदू एकता हावी नजर आ रही है, और सपा की पीडीए की सियासत भी इससे फेल हो सकती है। और अगर नुकसान क्या हो सकते हैं, नुकसान ये हो सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा विरोध बढ़ा तो मुसलमानों के रहनुमा सीधे सरकार और सत्ता पर हमला करेंगे। सख्ती के बाद भी बार बार हिंसा हो रही है, ये पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करती है। मुस्लिम मौलाना सिंपैथी हासिल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में एमवाय का समीकरण फिर से भुना सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होगा इस मोमेंट से? सपा इसे 27 के चुनावी कैंपेन से जोड़ सकती है। एमवाय फैक्टर बना तो 27 में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। साथ ही एम फैक्टर में बंटवारे का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बड़े मुस्लिम नेता के पार्टी छोड़ने का खतरा टल जाएगा। नुकसान क्या हो सकता है? हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ तो जातिवाद की पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जाति की राजनीति खत्म हुई तो अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स फ्लॉप हो जाएगी, और एम फैक्टर के चक्कर में हिंदू वोटर भी नाराज हो सकते हैं, और अखिलेश की मुस्लिम हितैषी वाली इमेज फिर से बन सकती है, जो सपा के लिए नुकसान का काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे मोमेंट आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा बीजेपी और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी आई लव मोहम्मद के पीछे पूरी तरह से थी। वो जानबूझ करके इस नारे को फैशनेबल नारा बना करके शक्ति प्रदर्शन कराना चाह रही थी, क्योंकि ऐसी राजनीति से समाजवादी पार्टी को फायदा होता है। मुसलमान गोलबंद होते हैं और समाजवादी पार्टी उनको अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब वो आई लव मोहम्मद के पहले पीछे थी, अब आई लव अखिलेश लिख करके वो खुलकर सामने आ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में तो जो सरकार चल रही है, उन्हें ना संविधान का पता है, ना इस देश के अधिकारों का, इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, और इनके इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं। ये बहुत ही घिनौनी इनकी हरकत है, और हम इसके सख्त खिलाफ हैं, और इनको मिट्टी में मिलाने का काम ये जनता करेगी। दर्शकों, सियासत तो हो रही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस विवाद को कैसे हवा दी जा रही है, और उसके सूत्रधार एक के बाद एक सामने आ गए हैं। कानपुर से जो दंगा प्लान शुरू हुआ है वो एक्सपोज हो चुका है, और ये मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता रहा हूं। लेकिन जो जुबेर आपको दिख रहा है, इसका एक ऑडियो सामने आया है जिसने बताया है कि कैसे पूरी साजिश की जा रही है। ध्यान से सुनिए। आज जो मुल्क की हालात है कि हमें आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिखी जा रही है, हमें जेल भेजी जा रही है। अगर आज भी अगर हम बैठे रहे, अगर आज भी हम खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें कहीं हमारे गूंगे और बहरे न हो जाए। इसलिए मैं कमसार बार के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीका से आज गुजरात से लेकर, कानपुर से लेकर और कश्मीर तक ये कुछ दरिंदे मुकदमा लिखवाने का काम कर रहे हैं हम लोगों पे, और मेरे बेकसूर भाइयों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये बहरी सरकार को, ये गुंगी सरकार को जो हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है, इसको बताना है, और बताना है हर तरीका से। मैंने आपको कल भी कहा था कि इसके पीछे सियासत है दर्शकों, और आज कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जो उस पर मोहर लगाती है। यह है जुबैर खान, ये आरोपी है,
और ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं फजल महमूद, ये जिला अध्यक्ष। उनके साथ देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना है और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जुबैर इसका पूरा मास्टरमाइंड है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पूरी साजिश की जा रही थी। यानी जो बरेली में दंगा फैलाया गया, वैसी ही साजिश हो रही थी कानपुर में, और बरेली की तरह कानपुर में भी हिंसा की साजिश रची गई। जुबैर नाम का शख्स, इसका ऑडियो मैंने आपको सुनाया है, ये लोगों को भड़काता है दर्शकों, और इतना ही नहीं, मैसेज में मुसलमानों को सरकार के खिलाफ प्रतिशोध की बातें करता है। मैसेज सुनकर कानपुर में मुस्लिम इकट्ठा होने लगे थे, जिनका मकसद प्रदर्शन के बहाने कानून व्यवस्था को बिगाड़ना था। लेकिन जैसे ही यह मैसेज पुलिस को मिला, एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने साजिश रच रहे जुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया है और जुबैर खान का सपा से कनेक्शन भी सामने आ गया है। दावा है कि जुबैर कुछ दिन पहले ही सपा में शामिल हुआ था। इस साजिश की खबर जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है, सीएम योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को वार्निंग दे दी है। योगी ने कहा, फिर दंगा करोगे तो फिर से पीटे जाओगे। गजवाए हिंद का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। यूपी में दंगा करने वालों को जहन्नुम का टिकट मिलेगा। गजवाए हिंद की कल्पना पर नरक का टिकट कटेगा। और योगी आदित्यनाथ ने कैसे आज आखिरी वार्निंग दी है,